Bismillahirrahmanirrahim. Maths 10 Theorem 9.1. Statement है one and only one circle can pass through three non-collinear points. तीन non-collinear points पर से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल पास हो सकता है. अब यहाँ पर टर्म इस्तेमाल हुई है नॉन कोलिनियर. नॉन कोलिनियर का मतलब ये है कि वो पॉइंट्स जो लाइन पे ना हो. एक ही लाइन पे अगर जो पॉइंट्स पाए जाते हैं हम उन्हें कहते हैं ये कोलिनियर हैं. मसलन हमारे पास ये तीन पॉइंट्स हैं ए, बी और सी. ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं क्योंकि ये तीनों एक लाइन पे नहीं है. ये दो एक लाइन पे हो सकते हैं, ये दो दूसरी लाइन पे होंगे. तो ये मतलब है तीनों एक लाइन पे नहीं है, तो इन्हें नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाएगा. कोई भी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स किसी भी तरतीब में ले लो तो उन पर से एक जो है सर्कल गुजर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं गुजर सकते. कहने का मतलब ये है. तो हम गिवन में क्या लिखेंगे कि हमारे पास ए बी सी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं. गिवन में हम लिखते हैं ए बी एंड सी आर three non-collinear points. ये तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, हमें ये गिवन है. टू प्रूव में हम क्या लिखें? टू प्रूव में हम लिखेंगे जी हमने क्या साबित करना है कि इन तीनों पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल गुजर सकता है. स्टेटमेंट में ये बात लिखी हुई है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास. तो हम क्या लिखते हैं, वन एंड ओनली वन सर्कल can pass through these 3 points. These three points A, B एंड सी. इन तीन पॉइंट्स पर से सिर्फ एक सर्कल गुजर सकता है. ये हमने प्रूफ करनी है बात. अब हमने कंस्ट्रक्शन करनी है. कंस्ट्रक्शन में ये होगा कि ये जो हमारे पास पॉइंट ए, बी और सी हैं, हमने इन तीनों को आपस में मिला देना है. यूँ कह सकते हो जॉइन बी टू ए एंड सी. हमने बी को ए से और सी से मिला दिया है. जब ये तीनों पॉइंट्स आपस में मिल जाते हैं तो फिर ए बी जो लाइन सेगमेंट बनती है उस पर हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, फिर बी सी पर भी ड्रा करते हैं. पहले हम इन तीनों को आपस में मिलाते हैं. देखें, इस पॉइंट ए को बी से मिलाया, बी को सी से मिलाया हमने. फिर ए बी पर ये राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया है. ये मिड पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर जो है मिड पॉइंट पर ड्रा किया हुआ आता है. तो इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बाइसेक्ट भी करता है बी को और परपेंडिकुलर भी होता है. अब इसी तरह हम ए बी सी पर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं. अब देखें, हमने अब बी सी पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है. ये इसको वाई ई कह सकते हो, और ये जो ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रा किया था उसको एक्स डी कह सकते हो. ये दोनों परपेंडिकुलर जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ओ पर. इधर इंटरसेक्ट करते हैं, इसको पॉइंट ओ का नाम दिया है. अब इस ओ को ए से भी मिला दो, इस ओ को बी से भी मिलाया है और इस ओ को सी से भी मिलाया है. अब देखें, ये वो पॉइंट है जिससे पॉइंट ए, बी और सी इक्वल फासले पर हैं. हम साबित भी करेंगे इस चीज़ को, ठीक है. तो अगर हम यहाँ पर कंपास रख के कंपास को ओ ए जितनी खोलें या ओ बी जितनी या ओ सी जितनी, तो ये
कंपास इन तीनों पॉइंट्स पर से गुजरेगी और एक सर्कल बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ हमारा एक सर्कल जो है, हमारा सर्कल जो है पॉइंट ए बी और सी तीनों पॉइंट से गुजरेगा। अगर हम पॉइंट ओ पर सर्कल का सेंटर रखें तो ओ के अलावा किसी और जगह पर आप रखेंगे तो सर्कल जो है तीनों पॉइंट से नहीं गुजरेगा। ठीक है, तो हम कंस्ट्रक्शन में अब क्या बात लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे जी हमने पहले क्या किया था, बी को ज्वाइन किया था ए से बी और सी से बी। तो हम लिखेंगे ज्वाइन बी टू, बी को हमने ज्वाइन करना है बी टू ए एंड सी। बी को ए और सी दोनों पॉइंट से हमने जोड़ दिया। फिर उसके बाद क्या किया है, ड्रा किया हमने बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी पर। ठीक है, फिर ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का नाम क्या दिया है, एक्स डी। ये जो एक्स, ये एक्स डी, ये एक्स से यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ एक डी है, ये एक्स डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो और दूसरा कौन सा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया था, वाई ई, ये वाई ई दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एक्स डी और एंड वाई ई, ये दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए हैं हमने ऑफ ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। हमने रिस्पेक्टिवली यानी ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्स डी और बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाई ई ड्रा किया है। ये दोनों बाइसेक्टर मिलते हैं किस पर, पॉइंट ओ पर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ये पॉइंट ओ पर जाके मिल जाते हैं, यहाँ पर ये देखिए। ठीक है, फिर हमने ज्वाइन किया है ओ को ए बी और सी से। देखिए इस ओ को ए से बी से बी और सी से भी हमने ज्वाइन कर दिया है। लिख लेते हैं ज्वाइन ओ टू ए बी एंड सी, और सी से भी इसको मिला दिया है। अब हम प्रूफ पेश करेंगे। प्रूफ के लिए इस तरफ स्टेटमेंट, इस तरफ रीज़न लिखा। तो हम देखते हैं इसमें हम दो ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस लेंगे। तो वो कौन सी दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल है जी ओ ए डी और दूसरी है ओ बी डी। इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस अगर हम लें तो आप देखें ए डी जो है बी डी की इक्वल है, क्योंकि ये मिड पॉइंट पे कट कर रहा है, डी में मिड पॉइंट है। इसी तरह यहाँ पर ये जो एंगल बनता है ओ डी ए ओ डी बी के बराबर है, ये वाला एंगल, दोनों 90 के एंगल्स हैं। और तीसरी बात ओ डी कॉमन है दोनों में, तो लिहाजा दो ट्रायंगल्स हो जाएंगी, कांग्रुएंट साबित हो जाएंगी। तो कॉरेस्पॉन्डेंस कौन सी ट्रायंगल्स हम ले रहे हैं, लिखते हैं इधर in the correspondence of triangle OAD triangle OBD, इन दोनों ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डेंस में एंगल ODA कॉन्ग्रुएंट है एंगल
ओ डी बी के। देखें ओ डी ए ये वाला एंगल, ये जो एंगल बनता है ओ डी बी के बराबर है इस एंगल के, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है। और इसकी वजह क्या है, बोथ आर राइट एंगल्स, ये दोनों राइट एंगल्स 90 के हैं इसलिए। बोथ आर राइट एंगल्स। इसके बाद हम देखते हैं कि ये ओ ए इस साइड इस ट्रायंगल के साथ भी है और इस ट्रायंगल के साथ भी है, लिहाजा ओ ए हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ ए। ओ ए या ओ डी, सॉरी ये ओ डी कॉमन है दोनों में, तो ओ ए की बजाय ओ डी लिखेंगे। ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ डी। रीजन लिख लें यहाँ पर कॉमन। तीसरी बात देखें, ये ए डी बी डी के इक्वल है, क्योंकि ए बी का ये डी मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से इस तरफ और इस तरफ फासला दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ए डी बी डी के कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पर रीज़न लिख लेते हैं, डी इज द मिड पॉइंट डी जो है मिड पॉइंट है किसका, ऑफ ए बी। देख लें ए बी का ये डी मिड पॉइंट है, इसलिए ए डी और बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गए थे। अब फिर इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब देखते हैं, देयरफॉर यहाँ पर हम लिखते हैं कि ट्रायंगल ओ ए डी is congruent to the triangle OBD के। और रीज़न क्या होगा, रीज़न ये है कि देखें हमने पीछे हमें जो गिवन दिया हुआ है, जो हमने यहाँ पर रीज़न लिखी हुई है स्टेटमेंट में, यानी एक साइड ये है, एक एंगल है, ये साइड है और साइड है, तो ये साइड दरमियान वाला एंगल, ये साइड दरमियान वाला एंगल, ये साइड बराबर है। इसका मतलब है पोस्टुलेट में कौन सा लगेगा, साइड एंगल साइड, एक साइड एंगल दरमियान वाला, फिर साइड बराबर होती है। दूसरी दोनों ट्रायंगल्स की अगर इस तरह की कोरिस्पोंडेंस में कॉन्ग्रुएंसी आ जाए तो फिर ये ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो ये पोस्टुलेट है, साइड एंगल साइड, पोस्टुलेट लिख लो। साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के मुताबिक ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ओ बी, फिर तो ये ओ बी और ओ ए आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए हैं ना, ठीक है। यानी कॉन्ग्रुएंसी में देख लो ओ ए और ओ बी कॉन्ग्रुएंट हुए, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ओ ए साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ओ बी साइड के। इसको हम नंबर 1 लिख लेते हैं, आगे काम आएगी इजी। तो यहाँ पर रीज़न क्या लिखेंगे, कोरिस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कोरिस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, उनकी कोरिस्पोंडिंग साइड भी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। अब इसके बाद हम दूसरी ट्रायंगल्स लेते हैं जी। ये ट्रायंगल है जी ओ बी ई और दूसरी ट्रायंगल है ओ सी ई।
इन दोनों से कोरेस्पॉन्डेंस में हम क्या नोट करते हैं, इन द कोरेस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल ओ बी ई and triangle OCE, OBE, इन दोनों ट्रायंगल्स की कोरेस्पॉन्डेंस में आप देखें तो OE इस साइड में भी इस ट्रायंगल के साथ भी इस ट्रायंगल के साथ भी, लिहाजा ये तो कॉमन हुआ, हम लिख सकते हैं OE कॉन्ग्रुएंट है OE के, यहाँ पर लिख लो, कॉमन है इसलिए। उसके बाद यहाँ पर EB EC के बराबर है, क्यों कि E जो है BC का मिड पॉइंट है, ये रीजन में हम लिखेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, EB साइड कॉन्ग्रुएंट है EC साइड के, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखेंगे, रीजन E इज द मिड पॉइंट ऑफ CB का E जो है मिड पॉइंट है, इसलिए ये इसके बराबर हुआ। उसके बाद एंगल्स की बात आती है, तो एंगल देखो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, चूंकि राइट एंगल्स हैं दोनों। एंगल BEO कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल CEO के, यहाँ पर लिखते हैं एंगल BEO, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इसका एंगल कॉन्ग्रुएंट है एंगल CEO के, एंगल का साइन डाल दें। तो ये दोनों एंगल से बराबर हुए, तो रीज़न क्या है, बोथ आर राइट एंगल्स। ये दोनों क्या हैं, राइट एंगल्स हैं। अब तो फिर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित हो गई, क्योंकि ये साइड, ये एंगल, ये साइड, ये साइड, ये एंगल, ये साइड, ये भी एस पोस्टुलेट के ज़रिए कॉन्ग्रुएंट साबित हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल OBE is congruent to the triangle OCE। रीज़न क्या है, SAS postulate, SAS postulate के जरिए दोनों ट्रायंगल साबित हो जाते हैं एक दूसरे के। अब जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में साबित हो गई हैं, तो इसका मतलब यह है कि OC और OB भी बराबर है, चूँकि ये कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ट्रायंगल की। तो अगर हम BO या OB बराबर होगा OC के, हम लिख सकते हैं OB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू OC, ठीक है, क्योंकि कोरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर लिख लेते हैं रीजनिंग में, कोरेस्पॉन्डिंग sides of congruent triangles, इसको हम रेफरेंस देते हैं जी, ये नंबर 2 कह दो इसको। अब देखें 1 में OBOA के बराबर है या 2 में OBOC के बराबर है, इसका मतलब है OA और OC भी बराबर हुए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं from 1 and 2 implies that
ओ ए फिर किसके बराबर हुआ, ओ सी के। तो रीजन में क्या लिखेंगे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से हम कहते हैं, ठीक है। इसके मुताबिक ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब इससे ये रिजल्ट निकलता है कि इसको नंबर 3 का नाम दे दो। ये रिजल्ट निकलता है कि ओ ए, ओ बी और ओ सी तीनों आपस में बराबर हैं। implies that ओ ए कॉन्ग्रुएंट है ओ बी के और ये कॉन्ग्रुएंट है ओ सी की, ये तीनों बराबर हैं। रीजन में लिख लो, फ्रॉम 1 2 3 तीनों का रिजल्ट सामने रखते हुए हम ये कह सकते हैं, ठीक। अब हमें क्या पता चला कि इट मीन्स दैट ये पॉइंट ओ जो है तीनों से इक्वल फासले पर है। ओ ए बराबर है ओ बी के और ओ बी बराबर है ओ सी के। इसका मतलब है ये ओ जो है तीनों पॉइंट से इक्वल फासले पर है। इट मीन्स दैट पॉइंट ओ इज distant from points A, B and C। A, B और C से इक्वल फासले पर है ये पॉइंट O। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि सर्कल ऑफ रेडियस हम सर्कल ड्रा कर सकते हैं जिसका रेडियस ओ ए, ओ बी और ओ सी के इक्वल हो। अभी हम सर्कल ड्रा करके बताता हूँ, पहले हम लिख लेते हैं। क्या लिखना है, देयरफॉर सर्कल ऑफ रेडियस ओ ए या ओ बी या ओ सी will pass through A, B and C। और ये हम चाहते थे साबित करना। मैं सर्कल भी ड्रा करके बता देता हूँ। देखें, मैं यहाँ पर कंपास रखूँगा, ओ ए जितनी खोलूँगा और उसको फेर दूँगा तो ये तीनों वो पॉइंट्स को टच करते हुए गुजरेगा। देखें, ये मैंने ओ ए जितना मैंने रेडियस जितना सर्कल खोला है, पॉइंट ओ पर कंपास को रख के फेरा है, तो कंपास जो है ये सर्कल जो बन रहा है पॉइंट ए, बी और सी से गुजर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो अच्छा ये पॉइंट ओ क्योंकि ए, बी और सी से इक्वल फासले पर है, पॉइंट ओ के अलावा कोई और पॉइंट ले लो, ओ डैश यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, वो कभी भी इन तीनों पॉइंट से इक्वल फासले पर नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ओ इज द ओनली पॉइंट, ओ इज द ओनली पॉइंट। ये गिवन में दिया हुआ है, वहाँ से स्टेटमेंट नोट करके लिख लो। O is the only point equidistance which is equidistant from points A, B and C। Therefore हम कह सकते हैं कि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हों, उन पर से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल गुजर सकता है। ये भी गिवन में है।
Therefore, one and only one circle can pass through three non-collinear points. Three non-collinear points. इस तरह हमारा ये थ्योरम खत्म हो जाता है।